क्या बीबीए के बाद जॉब्स मिलना मुश्किल है? कौन सी है वो इंपॉर्टेंट टिप्स जिनसे आफ्टर बीबीए आप हाई पेइंग जॉब्स टारगेट कर सकते हो? क्या है बीबीए जॉब्स का सच? अगर आपके मन में है ऐसे ही कुछ सवाल तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रियलिटी ऑफ सैलरी आफ्टर बीबीए के बारे में। हाय गाइस, मेरा नाम है नंदिनी, मैं खुद हूँ एक बीबीए ग्रेजुएट और आज मैं अपनी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको बेस्ट गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की ये इंपॉर्टेंट वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pinned comment below. बीबीए चूज करते वक्त स्टूडेंट्स का एक ही गोल होता है, टॉप मैनेजमेंट रोल्स और हाई सैलरी। लेकिन क्या सच में बीबीए के बाद हाई सैलरी जॉब्स मिलती है, और अगर मिलती है तो कैसे? आज इसी के बारे में हम इन डिटेल्स डिस्कस करने वाले हैं एंड हम आपको देंगे कुछ इंसाइटिंग टिप्स और फैक्ट्स जिसकी मदद से आप अपने करियर को नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एवरेज सैलरी आफ्टर बीबीए के बारे में। तो दोस्तों ये समझना जरूरी है कि जब आप कॉलेज से ग्रेजुएट करते हो तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है दैट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, जैसे कि आपने कौन सा स्पेशलाइजेशन किया है बीबीए का, आपके पास कैसी स्किल सेट्स है, आपके कॉलेज का ब्रांड वैल्यू कितना है। जनरली बीबीए ग्रेजुएट्स को 3 to 5 LPA इंडस्ट्री में ऑफर किया जाता है एज स्टार्टिंग सैलरी। समझना ये जरूरी है कि बीबीए के बाद जो हाई पे स्केल है वो उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलती है जो इंडस्ट्री डिमांड स्किल्स सीखते हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिटिक्स या फाइनेंशियल मॉडलिंग, और अपने पोर्टफोलियो को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं डूइंग इंटर्नशिप्स थ्रू आउट द कॉलेज। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं उन फैक्टर्स के बारे में जो सैलरी को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। तो उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है स्पेशलाइजेशन एंड स्किल्स। तो अगर आपने बीबीए में कोई भी स्पेशलाइजेशन किया है, जैसे कि आपने मार्केटिंग किया है, फाइनेंस किया है या फिर बिजनेस एनालिटिक्स किया है, और साथ ही आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर बीआई या फिर डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स सीखे हैं, तो ग्रेजुएशन के बाद आप काफी वैल्यूएबल हो जाते हो रिक्रूटर के लिए। दूसरा है लोकेशन। अगर आप मुंबई, दिल्ली या बैंगलोर जैसी शहरों में, जो कि मेट्रोपॉलिटन शहर है, नौकरी ढूंढते हो तो यू विल फाइंड दैट यहाँ पर जो सैलरीज है वो कंपैरेटिवली दूसरे शहरों से काफी ज्यादा हाई है, मगर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी उतनी ही हाई है। तीसरा फैक्टर है इंटर्नशिप्स एंड एक्सपीरियंस। आप कॉलेज के दौरान जितनी इंटर्नशिप्स करोगे, जितनी अपनी पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग बनाओगे, जितना आपके पास इन डिमांड स्किल्स होगा, जितना एक्सपीरियंस होगा, उतना ही ग्रेजुएशन के बाद आप रिक्रूटर के लिए वैल्यूएबल हो जाओगे और उतना ही सैलरी पैकेज आपका इंप्रूव हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइप ऑफ कंपनी। आप स्टार्टअप में काम कर रहे हो या एमएनसी में काम कर रहे हो विल ऑल्सो इम्पैक्ट योर सैलरी पैकेज। मतलब कि अगर आप स्टार्टअप ज्वाइन करते हो तो आपका लर्निंग कर्व बहुत अच्छा रहेगा, मगर सैलरी थोड़ी कम हो सकती है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप एक एमएनसी ज्वाइन करते हो तो आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, लेकिन आपकी जो सैलरी पैकेज होगी वो कंपैरेटिवली काफी बेटर होगी। तीसरा हम बात करेंगे उन पॉपुलर जॉब रोल्स के बारे में जिनको आप आफ्टर बीबीए टारगेट कर सकते हो। उसमें सबसे पहला आता है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रोल का। तो इसमें जो एंट्री लेवल सैलरी होती है वो यूजुअली 2.5 से लेकर 4 LPA तक होती है अप्रोक्सीमेटली, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको जितना मार्केटिंग और सेल्स में एक्सपीरियंस होगा आपको उतनी ही अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और आपका पैकेज उतना ही बढ़ता रहेगा। दूसरा पॉपुलर जॉब रोल है एक HR एग्जीक्यूटिव का। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो एंट्री लेवल रोल्स होते हैं उसमें 2.5 से लेकर 3.5 LPA अप्रोक्सीमेटली एवरेज सैलरी होती है, लेकिन मार्केटिंग की ही तरह जितना आपको एक्सपीरियंस होगा उतना ही आपका पैकेज धीरे धीरे ईयर ऑन ईयर बढ़ता रहेगा। तीसरा है फाइनेंशियल एनालिस्ट। अगर आपके फाइनेंशियल सेक्टर में जो स्किल सेट है वो काफी स्ट्रॉन्ग है तो आप फाइनेंशियल सेक्टर में जा सकते हो। यहाँ पर जो एवरेज सैलरी होती है वो 4 to 6 LPA होती है अप्रोक्सीमेटली। बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, इसमें आपका जो मेजर रोल होता है वो क्लाइंट रिलेशनशिप्स और रेवेन्यू ग्रोथ के आसपास रिवॉल्व करता है। इसमें जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 2.5 से लेकर 4 LPA तक अप्रोक्सीमेटली होता है। एंड उसके बाद आता है ऑपरेशंस मैनेजर का रोल, जिसमें आपको कंपनी के ऑपरेशंस को मोस्टली हैंडल करना होता है। एंड इसमें भी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो अप्रोक्सीमेटली 2.5 से लेकर 4 LPA तक वैरी करती है।
अब उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका ये सवाल होता है हमें तो बीबीए के बाद हाई पेइंग फील्ड्स में ही जाना है जिनकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा होती है ठीक ग्रेजुएशन के बाद ही, उनके लिए मैं बता दूं सबसे पहला फील्ड है मैनेजमेंट कंसल्टिंग का, जहां पर कंसल्टेंट्स का काम होता है कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। यहाँ पर जो फ्रेशर्स की सैलरी होती है वो कम से कम 6 to 8 LPA होती है। दूसरा है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। अगर आप फाइनेंस और एनालिसिस में स्ट्रांग हो तो यहाँ पर आप 8 to 10 LPA का स्टार्टिंग पैकेज कमा सकते हो। तीसरा है डिजिटल मार्केटिंग, जहां अगर आप सोशल मीडिया में और SEO में एक्सपर्ट बन जाते हो तो कम से कम आप 5 to 6 LPA कमा सकते हो। बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग के लिए बिजनेस एनालिस्ट की जरूरत होती है कंपनी में, तो इस फील्ड में आप फ्रेशर्स 5 to 7 LPA अप्रोक्सीमेटली कमा सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप हायर स्टडीज की मदद से भी बीबीए के बाद अपनी सैलरी को इंक्रीज कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बीबीए के बाद डिसाइड करते हो MBA करने का, PGDM करने का या फिर सर्टिफिकेशंस परस्यू करने का, तो दैट विल सिग्निफिकेंटली बूस्ट योर सैलरी पैकेजेस। फॉर एग्जांपल MBA, स्पेशली अगर आप एक अच्छी बिजनेस स्कूल से MBA करते हो तो आप कम से कम 8 से 15 लाख तक का पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। सिमिलरली PGDM के बाद आप नीश रोल्स में जा सकते हो, जैसे कि सप्लाई चेन मैनेजर या फिर एक HR स्पेशलिस्ट, और वहां पर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी। तो चलिए अब मैं आपको कुछ बोनस टिप्स दे देती हूँ बीबीए के बाद और भी अच्छा पैकेज लाने के लिए। तो सबसे पहला टिप है, आप कॉलेज के दौरान रहते रहते 3 से 4 साल जब आप बीबीए पढ़ रहे हो, जितना भी फ्रीलांसिंग पार्ट टाइम प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हो, इंटर्नशिप्स कर सकते हो, उतना करो, क्योंकि दैट विल हेल्प यू बूस्ट योर स्किल्स। एंड उसके बाद जब आप ग्रेजुएट कर जाओगे तो आप रिक्रूटर्स के लिए काफी वैल्यूएबल एसेट बन जाओगे एंड नेचुरली आपको और भी अच्छी पैकेजेस मिलेगी। दूसरा है इन डिमांड सर्टिफिकेशंस करो, जैसे कि एक्सेल, टैबडू या पावर BI, क्योंकि ये सर्टिफिकेशंस आपको भीड़ से अलग करेंगी। तीसरा है नेटवर्किंग करो, एंड इसका सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन पर जाकर इंडस्ट्री के लोगों के साथ कनेक्ट करो, रिक्रूटर्स के साथ कनेक्ट करो। नेटवर्किंग से आपको जॉब रेफरल्स मिल सकती है एंड उससे आपको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है एंड काफी अच्छे पैकेजेस भी मिल सकते हैं। So guys, this is it for the video today. I hope आप सबको आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। BBA फंडास बाय सनस्टोन के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड BBA से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो प्लीज बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। Till then, stay tuned with us.